हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में एडिशन पढ़ रहे थे और एडिशन के स्पेशल पैटर्न को हम लोग सीख रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एडिशन के स्पेशल पैटर्न के टाइप 5 बताया था और आज हम एडिशन के स्पेशल पैटर्न का टाइप 6 पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हमने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था उसमें हमने बताया था कि कोई भी अगर स्पेशल डिजिट की, कोई भी पर्टिकुलर डिजिट की अगर सीरीज है, जैसे 1 की सीरीज हो या 2 की सीरीज हो, 3 की सीरीज हो, 4 की सीरीज हो, तो किसी भी पर्टिकुलर डिजिट की सीरीज का अगर एडिशन है तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए लिखा है 1 + 11 + 111 + 1111, हमने आपको बताया था कि अगर हमें इनको ऐड करना है 1 + 11 + 111 + 1111, तो यहां पर हमको दिख रहा है कि 1 की सीरीज है, तो हमने इसको ऐड करने का आपको तरीका क्या बताया था कि हम यहां देखते हैं कि 1 कितनी बार लिखा है। यहाँ एक बार लिखा है तो 1 लिख दिया, यहाँ 2 बार लिखा है तो 2 लिख दिया, यहाँ 3 बार है एक तो 3 लिख दिया, यहाँ 4 बार है तो 4 लिख दिया। यही तो बताया था। और फिर मैंने यह भी बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ 1 की जगह 2 की सीरीज होती, मतलब यहाँ लिखा होता सपोज 2 + 22 + 222 या +4 × 2, मैं बोलता बताइए इसको मुझे ऐड करना है, तो हमको पता है कि अगर 1 की सीरीज होती है तो 1 2 3 4 आ जाता। अगर 2 की सीरीज है तो क्या होगा, 1 2 3 4 होता, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो बताया था कि 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, तो आंसर आ जाता 2 4 6 8। यही तो बताया था। इसी तरीके से अगर 3 की सीरीज होती तो क्या करते, 1 2 3 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 की सीरीज होती तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। यही तो बताया था। अब आज की क्लास में हम जो नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप 6, देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, यहां पर भी हमें पर्टिकुलर डिजिट की सीरीज ही पढ़नी है, लेकिन डेसिमल के साथ, दशमलव के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आज की क्लास का देखिए क्वेश्चन, देखिए टाइप 6 में जो हमें सीखना है आज, सपोज मान लीजिए 1 की ही सीरीज दे रखी है, ठीक है, लेकिन डेसिमल लिखा हुआ है, दशमलव लिखा हुआ है, तो उसको कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है यहां पर 0.1 + 0.11 + 0.111 + 0.1111, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 0.1 + 0.11 + 0.111 + 0.1111, ठीक है। अब यहां पर देखिए 1 की सीरीज है, 1 के अलावा तो और कोई डिजिट लिखी नहीं हुई है। यहां पर 1 है, यहां 11 है, यहां 111 या 1111, लेकिन अब की बार क्या है, डेसिमल लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है हर एक डिजिट में। अब इसको कैसे ऐड करते हैं, देखिए इस तरह की सीरीज को ऐड करने का भी हमारे पास वैदिक मैथ में तरीका है और डायरेक्ट मेथड है। और बिल्कुल जो हमने अभी, अगर यहां पर दशमलव नहीं लगा होता, ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए लिखा होता, केवल लिखा होता 1 + 11 + 111 + 1111, तो हम क्या करते थे, इसको जोड़ते थे 1, यहां लिखा था 2 बार, यहां लिखा था 3 बार, यहां लिखा था 4 बार, यही तो कर रहे थे। अब देखिए अगर डेसिमल लग गया तब भी यही काम करना है, केवल काउंटिंग करना है कि 1 कितनी बार है, यहां पर कितनी बार 1 है, यहां कितनी बार 1 है, यहां कितनी बार 1 है। लेकिन अब की बार ऑर्डर उल्टा हो जाता है। अभी हम क्या करते थे, पहले यहां से देखते थे, यहां 1 बार लिखा है, यहां 2 बार लिखा है, यहां 3 बार लिखा है, यहां 4 बार लिखा है। अब की बार क्या करते हैं, जब डेसिमल लग जाता है ना, तब भी हम यही देखते हैं कि 1 कितनी बार लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्डर उल्टा कर देते हैं, मतलब उल्टे से देखते हैं। पहले हम देखेंगे लास्ट में, यहां से शुरू करते हैं, यहां कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 4 बार लिखा है, तो पहले 4 लिखेंगे। फिर देखेंगे यहां कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 3 बार, यहां कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 2 बार, और यहां कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 1 बार। समझ गए। तो अगर डेसिमल में लिखा हुआ है तो यहां पर देखिए 1 की ही सीरीज को ऐड करना है, लेकिन अब हर बार क्या है, डेसिमल लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, तो इसको ऐड करने का सीधा तरीका क्या है, हमेशा लास्ट से देखते हैं। यहां पर कितनी बार 1 है, 4 बार, तो पहले 4 लिखेंगे। फिर यहां कितनी बार 1 है, 3 बार, यहां कितनी बार 1 है, 2 बार, और यहां कितनी बार 1 है, 1 बार। अब बात आती है दशमलव कहां लगाएंगे, तो देखिए सबसे आखिरी वाली जो संख्या है, यहां देखिए दशमलव कितने अंक के बाद लगाए, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाए, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, राइट साइड से 4 अंक के बाद लगाएंगे, 1 2 3 4, तो दशमलव कहां लगेगा, आंसर 0.4321, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर भी जब भी कभी 1 की सीरीज दे रखी है, लेकिन डेसिमल के साथ दे रखी हो, दशमलव के साथ दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं, लास्ट से देखना शुरू करते हैं कि 1 कितनी बार लिखा है। यहां पर 4 बार लिखा था, यहां 3 बार लिखा है, यहां 2 बार लिखा है, यहां 1 बार लिखा है। फिर दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा, जितना देखते हैं आखिरी संख्या में, यहां पर कितने अंक के बाद लिखा है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाए, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, राइट साइड से, दाहिने साइड से 4 अंक के बाद लगाएंगे, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, आंसर आ गया 0.4321। क्लियर है। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए फिर से मैं 1 की ही सीरीज लेता हूं और इस बार मैंने लिख दिया 0.1 + 0.11 + 0.111 + 0.1111 + 0.11111, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसको हमें ऐड करना है, तो हमको पता है कि 1 की सीरीज है, लेकिन अब की बार पॉइंट के साथ है, डेसिमल के साथ है, तो क्या करेंगे, पहले आखिरी में देखेंगे, यहां पर कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 5 बार, फिर उसके पहले कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार,
उसके पहले 3 बार, उसके पहले 2 बार, उसके पहले 1 बार। क्लियर? अब दशमलव कितने अंक के बाद लगाएंगे? आखिरी संख्या देख लो, कितने अंक के बाद दशमलव लगा? 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहां पर भी क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। आंसर आ जाएगा 0.54321। क्लियर है? अब जरूरी तो है नहीं कि हर बार यहां पर 1 की ही सीरीज हो। अगर 2 की सीरीज होती या 3 की सीरीज होती, 4 की सीरीज होती, 5 की सीरीज होती, तब हम क्या करते? बिल्कुल सेम काम तब भी हमें करना है। सपोज मान लीजिए मैं यहां बोल दूं आपसे कि 2 की सीरीज है, ठीक है, लेकिन डेसिमल के साथ। मान लीजिए बोल रखा है सपोज 0.2 है, प्लस 0.22 हो गया, प्लस 0.222 हो गया, प्लस 0.4 टाइम्स 2 हो गया। अब हमें इसको ऐड करना है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है 2 की सीरीज है, यहाँ 2 है, यहाँ 22 है, यहाँ 222 है, यहाँ 2222 है, लेकिन अब की बार क्या है? दशमलव लगा हुआ है हर जगह, ठीक है। तो अब इसको कैसे ऐड करेंगे? भाई हमको पता है कि अगर यहाँ पर 2 की जगह 1 की सीरीज होती तो हम क्या करते? यहाँ 4 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता, 1 होता। भाई उल्टे से देखते हैं कितनी बार लिखा है। अगर यहाँ 2 की जगह 1 होता तो क्या होता? यहाँ 4 होता, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, लेकिन ये 1 की सीरीज तो है नहीं। ये कितने की सीरीज है? ये 2 की सीरीज है। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो करेंगे। तो करिए। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। देखिए यही गलती हो जाती है और मैंने मिस्टेक कर दिया। हमेशा से क्या करते हैं? गिना हमने उधर से, लेकिन लिख उल्टा दिया। यहाँ 4 बार है तो 4 पहले लिखे थे, यहाँ 3 बार है तो 3 लिखते, यहाँ 2 बार है तो 2 लिखते, यहाँ 1 बार है तो 1 लिखते। क्लियर है? ये देखिए मुझसे मिस्टेक हो गया, लेकिन ये चीज आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेसिमल लगा है तो उल्टे से लिखते हैं, लेकिन लिखते इधर से हैं। अब मैंने क्या किया? धोखे से लिख उधर दिया था। समझ में आ गया? तो अगर यहाँ 2 की जगह 1 की सीरीज होती तो आंसर क्या आता? 4321 आता। लेकिन अब यहाँ 1 की सीरीज तो है नहीं, यहाँ 2 की सीरीज है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब डेसिमल कहां आएगा? तो देख लीजिए यहाँ पर कितने अंक के बाद डेसिमल है? 1 2 3 4, 4 अंक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 0.8642। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अब 3 की सीरीज में एक बोल दूं आपसे, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक संख्या बोल दी 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.4 टाइम्स 3। मान लीजिए ये लिख दिया और हमने कहा इसको मुझे ऐड करना है। क्लियर है? तो देखिए क्या करेंगे। अगर यहां पर 1 की सीरीज होती तो क्या होता? पहले 4 आता, फिर 3 आता, फिर 2 आता, फिर 1 आता, यही तो होता। लेकिन यहाँ 3 की सीरीज है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है। 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौको 12, यही तो होगा। भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब बात आती है कि डेसिमल कहां आएगा? तो आखिरी वाली संख्या देख लो, कितने अंक के बाद डेसिमल लगा है? 1 2 3 4, 4 अंक के बाद डेसिमल लगा है, तो यहां पर भी 4 अंक के बाद लगा दो। 1 2 3 4, मतलब यहां पर डेसिमल आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.2963। क्लियर है? ठीक है। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी पर्टिकुलर डिजिट की सीरीज लिखी हो और डेसिमल के साथ लिखी हो, दशमलव के साथ लिखी हो, तो उसको हम किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 5 की सीरीज लिख दिया 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस 0.5555, मान लीजिए ये लिख दिया। अब हमें इसको ऐड करना है। तो बेटा देखिए सब लोग कर लेंगे, बहुत आसान है। अगर यहाँ 5 की जगह 1 की सीरीज होती है तो आंसर क्या आता? 4 3 2 1। लेकिन यहाँ 5 की सीरीज है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है। 5 का पहाड़ा पड़िए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, लेकिन 10 का 0 हमेशा एक डिजिट लिखेंगे। 10 का 0 एक कैरी लग जाएगा, यही तो होगा। ऐसे ही करेंगे क्या बेटा? देखिए आपको अगर पता हो तो मैंने आपको 5 से मल्टीप्लीकेशन भी बताया था। अगर आपने वैदिक मैथ की मेरी सारी क्लासेस देखी हैं तो मैंने मल्टीप्लीकेशन आपको पढ़ाया हुआ है, और मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी नंबर को अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम कैसे करते हैं। तो बेटा अब हम वो चीज जान चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग 5 से मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है। अब मैं उसी मेथड से बताता हूं। देखिए 5 से मल्टीप्लीकेशन आप लोग पता है मैंने क्या बताया था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहां पर ऑड नंबर है, तो पहले क्या करेंगे? हाफ करेंगे, आधा करेंगे। अब 4321 है, पहले इसको क्या कर देंगे? एक कम कर दो, 4320 हो जाएगा, और इसको आधा कर दो। तो चलो आधा करो, बताइए हो रहा आधा कि नहीं हो रहा है? 2160 आ गया। क्लियर। और आखिरी में ये ऑड नंबर था तो एक 5 लग जाएगा, यही तो होगा। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? मैंने कोई 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 की 0 हासिल लगा। देखिए जिसको 5 से मल्टीप्लीकेशन आता है उसने ये कर लिया होगा। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इतनी क्लासेस अटेंड करने के बाद अब आप 5 से मल्टीप्लीकेशन तो वैदिक मैथ से कर ही सकते हो। देखिए जिनको नहीं याद आ रहा है तो मैं एक बार बता देता हूं। जब भी कभी कोई ऑड नंबर हो, देखिए ऑड नंबर है तो क्या करते हैं? इसको एक घटा देते हैं। एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4320, 4320। और अब इसको आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो खुद हाफ करिए, 4 का हाफ हो जाएगा 2,
3 को करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 0, और ऑड नंबर है तो आखिरी में 5 लगाते हैं। अगर इवन होता तो आखिरी में 0 लगा देते हैं। अब डेसिमल कहां पर आएगा? देखिए बेटा यहाँ पर कितने अंक के बाद डेसिमल है? 1 2 3 4, 4 अंक के बाद है तो 1 2 3 4, आंसर आ जाएगा 2.1605। क्लियर है? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब इस तरीके की कोई पर्टिकुलर डिजिट की अगर आपको सीरीज दे दी जाए और वो अगर डेसिमल के साथ भी दे दी जाए तब भी आप उसको बड़ी आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एडिशन के स्पेशल पैटर्न का नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।